नमस्कार दोस्तों अगर आपको श्रीलंका के खिलाफ इस एशिया कप 2025 के सुपर 4 के छठे मुकाबले में भारतीय टीम की सुपर ओवर में दिलों की धड़कन रोक देने वाली जीत पसंद आए हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 का छठा और सबसे रोमांचक मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। इस महामुकाबले की शुरुआत हुई श्रीलंका की टीम के टॉस जीतने से और श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रणों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं श्रीलंका की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर डालने नुवन तुषारा आए थे, लेकिन नुवन तुषारा ने अपने इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर सटीक और लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई थी, जहां पर भारतीय टीम को सिर्फ 4 रन मिल गए थे। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने एक गजब का चौका नुवन तुषारा के खिलाफ लगा दिया था, जिस वजह से इस पहले ही ओवर से भारतीय टीम को 8 रन मिल गए थे। अब इस पारी का दूसरा ओवर महेश तीक्ष्णा को डालने बुलाया गया था। श्रीलंका के कप्तान ने स्पिन गेंदबाजी को जल्दी इस खेल में इस्तेमाल किया था, लेकिन महेश तीक्ष्णा के इस ओवर में उनका स्वागत स्ट्राइक पर खड़े अभिषेक शर्मा ने एक धमाकेदार छक्के के साथ किया था। यह आसमानी छक्का 88 मीटर लंबा था, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर महेश तीक्ष्णा ने अपने इस ओवर में वापसी करके दिखाई और भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 3 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के पारी के दूसरे ही ओवर में टूट जाने के बाद अब मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव आए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने इस महेश तीक्ष्णा के ओवर में एक और चौका लगा दिया था। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब इस पारी का तीसरा ओवर नुवान तुषारा डालने आए थे। लेकिन श्रीलंका के इस अनुभवी तेज गेंदबाज के खिलाफ फिर एक बार शानदार बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा का बल्ला चला और नुवान तुषारा के इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने 2 गजब के चौके अपने नाम कर लिए। अभिषेक शर्मा का इस तरह बल्लेबाजी करना श्रीलंका की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरे का इशारा था। अब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा के बीच एक ताबड़तोड़ साझेदारी श्रीलंका के गेंदबाजी के खिलाफ बननी शुरू हो चुकी थी। अब इस पारी का चौथा ओवर महेश तीक्ष्णा को डालने फिर एक बार बुलाया गया, लेकिन महेश तीक्ष्णा ने अपने इस ओवर में भारतीय टीम के इन दोनों ही बल्लेबाजों को थोड़ा बहुत बांधे रखा। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अब अपने हाथ खोले और एक कमाल का चौका इस ओवर में लगा दिया था। भारतीय टीम की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। अब इस पारी का 5वां ओवर दुष्मंता चमीरा को डालने दिया गया था, लेकिन दुष्मंता चमीरा के इस ओवर में सेट हो चुके अभिषेक शर्मा ने टहलका मचा दिया और इस ओवर में तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक आसमानी छक्का लगा दिया था। तो वहीं अभिषेक शर्मा यहीं पर नहीं रुके और दुष्मंता चमीरा के इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में लगा दिए थे, जिस वजह से दुष्मंता चमीरा के इस ओवर से 15 रन भारतीय टीम को मिल गए थे। अभिषेक शर्मा को रोकने के लिए श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका अपने हर एक गेंदबाज को आजमा रहे थे, लेकिन उसका कोई भी असर अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पर नहीं हो पा रहा था। अब इस पारी का छठा यानी पावर प्ले का अंतिम ओवर नुवान तुषारा को डालने दिया गया था, लेकिन नुवान तुषारा के भी इस ओवर में अभिषेक शर्मा छाए रहे और इस ओवर में 2 लगातार चौके लगाकर इस T20 के नंबर 1 बल्लेबाज ने लगातार तीसरा अर्धशतक इस महामुकाबले में भारतीय टीम के लिए लगा दिया था। अभिषेक शर्मा की इस आक्रामक बल्लेबाजी की वजह से बैटिंग पावर प्ले में भारतीय टीम ने 71 रन सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन जैसे ही बैटिंग पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही श्रीलंका के कप्तान ने अपने सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज यानी वाणिंदु हसरंगा को गेंदबाजी पर लगाया और श्रीलंका के इस स्पिन गेंदबाज ने आती ही अपना जलवा भारतीय टीम को दिखा दिया और इस ओवर में सेट हो चुके भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया।
कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 13 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। वाणिंदु हंसरंगा ने आते ही भारतीय टीम की एक खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था और भारतीय टीम की रणगति पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की थी। अब मैदान पर तिलक वर्मा आए थे, लेकिन अब इस वाणिंदु हंसरंगा के ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर दासुन शनाका आए थे। लेकिन दासुन शनाका के इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार चौका अपने नाम कर लिया था। दासुन शनाका के इस ओवर से भारतीय टीम को 11 रन मिल चुके थे, लेकिन अब इस पारी का 9वां ओवर खुद श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका डालने आए थे। लेकिन श्रीलंका के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर तिलक वर्मा ने अपना बल्ला घुमाया और एक शानदार चौका अपनी टीम के नाम कर दिया। अब तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा के बीच भी एक साझेदारी बननी शुरू ही हो चुकी थी कि तभी चरित असलंका के इस ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने गए अभिषेक शर्मा कमिंडू मेंडिस के हाथों कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 31 गेंदों में 61 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। अभिषेक शर्मा का यह विकेट श्रीलंका की टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी। श्रीलंका की गेंदबाजी अब थोड़ी बहुत चैन की सांस इस मुकाबले में ले सकती थी, लेकिन अब मैदान पर संजू सैमसन आए थे, तो वहीं अब इस पारी का 10वां ओवर दुष्मंता चमिरा को डालने दिया गया। तो वहीं दुष्मंता चमिरा के इस ओवर से भी तिलक वर्मा ने एक और चौका हासिल कर लिया था। भारतीय बल्लेबाजों की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम ने 10 ओवरों में ही 3 विकेट के नुकसान पर 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। श्रीलंका की गेंदबाजी पर दबाव अब बढ़ने लगा था। अब इस पारी का 11वां ओवर वाणिंदु हंसरंगा डालने आए थे, लेकिन वाणिंदु हंसरंगा के इस ओवर में उनका स्वागत संजू सैमसन ने एक शानदार चौका लगाकर किया था। वाणिंदु हंसरंगा जैसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज के खिलाफ भी तिलक वर्मा और संजू सैमसन की यह जोड़ी गजब की बल्लेबाजी कर रही थी। लेकिन अब इस पारी का 12वां ओवर फिर एक बार श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका डालने आए थे, लेकिन अब उनके सामने खड़े तिलक वर्मा ने चरित असलंका के खिलाफ इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था। तिलक वर्मा इस मुकाबले में पूरी तरह सेट हो चुके थे और श्रीलंका की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके थे। चरित असलंका के इस ओवर से 11 रन भारतीय टीम को मिल चुके थे। अब इस पारी का 13वां ओवर फिर एक बार वाणिंदु हंसरंगा डालने आए थे, लेकिन वाणिंदु हंसरंगा के इस ओवर की फिर एक बार पहले ही गेंद पर संजू सैमसन ने बड़ा शॉट खेला और एक गजब का छक्का अपनी टीम के लिए लगा दिया। तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बीच अब एक मजबूत साझेदारी श्रीलंका की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने बन चुकी थी, जिसने श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका को परेशानी में डाल दिया था, जिस वजह से उन्होंने अब इस पारी का 14वां ओवर डालने महेश तीक्ष्णा को बुलाया था। लेकिन महेश तीक्ष्णा ने अपने इस ओवर में बहुत ही ज्यादा सटीक गेंदबाजी करके दिखाई, जिस वजह से इस ओवर में तिलक वर्मा और संजू सैमसन एक भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाए थे। लेकिन संजू सैमसन और तिलक वर्मा की इस जोड़ी को रोक पाना अब श्रीलंका के गेंदबाजों की बस की बात नहीं दिख रही थी। और फिर इस पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वाणिंदु हंसरंगा के खिलाफ फिर से संजू सैमसन का बल्ला चला और एक और छक्का इस ओवर में भारतीय टीम को मिल गया। देखते ही देखते संजू सैमसन और तिलक वर्मा की अर्धशतकीय साझेदारी भारतीय टीम के लिए बन चुकी थी। श्रीलंका की गेंदबाजी और उनके कप्तान अब पूरी तरह इस मुकाबले में बैकफुट पर थे। अब इस पारी का 16वां ओवर दासुन शनाका डालने आए थे, लेकिन दासुन शनाका के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर सेट हो चुके संजू सैमसन ने एक और लाजवाब छक्का लगा दिया था। संजू सैमसन इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन दासुन शनाका के इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में संजू सैमसन चरित असलंका के हाथों कैच आउट हो गए। संजू सैमसन इस मुकाबले में 23 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए थे। दासुन शनाका ने इस महत्वपूर्ण ओवर में भारतीय टीम की इस लाजवाब साझेदारी को तोड़ दिया था। अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या आए थे, लेकिन अब इस पारी का 17वां ओवर दुष्मंता चमिरा डालने आए थे, लेकिन दुष्मंता चमिरा ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर कमाल कर दिया और नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को खुद की गेंद पर कैच आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। श्रीलंका की टीम को भारतीय टीम की 2 लगातार बड़ी सफलताएं मिल चुकी थीं। श्रीलंका की गेंदबाजी अब इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। अब मैदान पर अक्षर पटेल आए थे, लेकिन इस विकेट वाले ओवर में दुष्मंता चमिरा के खिलाफ तिलक वर्मा ने एक और गजब का चौका लगा दिया था।
तिलक वर्मा इस मुकाबले में अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और भारतीय टीम के लिए एक अनमोल पारी खेल रहे थे। लेकिन अब इस पारी का 18वां ओवर डालने नुवान तुषारा आए थे। लेकिन नुवान तुषारा ने अपने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी की थी। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने एक कमाल का चौका इस ओवर में लगा दिया था और इस चौके की वजह से भारतीय टीम को इस 18वें ओवर से 10 रन मिल गए थे। भारतीय टीम के पास इस मुकाबले में स्कोर बोर्ड पर 200 रन लगाने का एक बढ़िया मौका था। लेकिन अब इस पारी का 19वां ओवर महेश तीक्ष्णा डालने आए थे। लेकिन महेश तीक्ष्णा के इस ओवर में दूसरी ही गेंद पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा को एक और बेहतरीन चौका मिल गया था। तिलक वर्मा अंत के ओवरों में श्रीलंका की गेंदबाजी के लिए लगातार परेशानियां खड़ी कर रहे थे। महेश तीक्ष्णा के इस 19वें ओवर से अब भारतीय टीम को फिर एक बार 10 रन मिल गए थे। लेकिन अब इस पारी का अंतिम ओवर दुष्मंता चमीरा डालने आए थे। लेकिन दुष्मंता चमीरा के इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर एक भी बड़ा शॉट अक्षर पटेल और तिलक वर्मा की जोड़ी नहीं लगा पाई थी, जिस वजह से अब भारतीय टीम का 200 रनों का आंकड़ा पार करना मुश्किल लगने लगा था। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े अक्षर पटेल ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इस छक्के के साथ भारतीय टीम ने 202 रनों का एक विशाल लक्ष्य श्रीलंका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 203 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पथूम निसंका और कुशल मेंडिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने हार्दिक पांड्या आए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या का इस ओवर में स्वागत स्ट्राइक पर खड़े पथूम निसंका ने एक लाजवाब चौका लगाकर किया था। श्रीलंका की बल्लेबाजी शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करती दिख रही थी। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई और श्रीलंका के दूसरे ओपनर बल्लेबाज कुशल मेंडिस को उनकी पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। कुशल मेंडिस इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। पारी की पहली ही ओवर में श्रीलंका की इस ओपनिंग जोड़ी के टूट जाने के बाद अब मैदान पर कुशल परेरा आए थे। चौका लगने के बावजूद इस पहले ओवर से श्रीलंका की टीम को केवल 4 रन मिले थे। अब इस पारी का दूसरा ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए थे। लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर में नए बल्लेबाज कुशल परेरा ने अपने हाथ खोले और एक गजब का चौका अर्शदीप सिंह के खिलाफ इस ओवर में लगा दिया था। लेकिन इस पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया गया और यह ओवर हर्षित राणा को डालने दिया गया। लेकिन हर्षित राणा के इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर एक भी बड़ा शॉट श्रीलंका की टीम की तरफ से नहीं लगा था। लेकिन उसकी अगली 3 गेंदों पर 2 शानदार चौके पथूम निसंका और कुशल परेरा की इस जोड़ी ने लगा दिए थे। भारतीय गेंदबाजी अब दबाव में दिखने लगी थी। पथूम निसंका श्रीलंका की टीम के लिए एक शानदार पारी खेलते हुए नजर आने लगे थे। अब इस पारी का चौथा ओवर फिर एक बार अर्शदीप सिंह डालने आए थे। लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर में भी वही कहानी रही और बल्लेबाजी कर रहे पथूम निसंका ने इस ओवर में एक चौका और एक आसमानी छक्का भारतीय टीम के इस खतरनाक तेज गेंदबाज के खिलाफ लगा दिया। पथूम निसंका भारतीय टीम के लिए अब एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। कुशल परेरा के साथ मिलकर पथूम निसंका ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनानी शुरू कर दी थी। अब इस पारी का 5वां ओवर हर्षित राणा डालने आए थे। लेकिन हर्षित राणा के इस ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक पर खड़े पथूम निसंका के सीधे हेलमेट पर जा लगी थी। लेकिन इस गेंद के बाद इस ओवर में कभी भी हर्षित राणा को पथूम निसंका ने वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया, क्योंकि इस ओवर में पथूम निसंका ने हर्षित राणा के खिलाफ एक चौका और 2 आसमानी छक्के एक ही ओवर में लगा दिए थे और इस 5वें ओवर से 16 रन श्रीलंका की टीम को मिले थे। दबाव पूरी तरह भारतीय टीम की गेंदबाजी पर था। पथूम निसंका और कुशल परेरा की अब 50 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब इस बैटिंग पावर प्ले का अंतिम ओवर अक्षर पटेल को डालने दिया गया था। लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर में कुशल परेरा ने अपना बल्ला चलाया और 2 लगातार चौके अपनी टीम को इस ओवर में दिला दिए। बैटिंग पावर प्ले के 6 ओवरों में श्रीलंका की टीम ने 72 रन सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे।
यह बैटिंग पावर प्ले पूरी तरह श्रीलंका की टीम के नाम रहा था, लेकिन जैसे ही यह पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही कुलदीप यादव को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी पर लगाया। लेकिन कुलदीप यादव के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक और चौका कुशल परेरा ने लगा दिया था, लेकिन बाकी बची हुई गेंदों पर कुलदीप यादव ने एक भी चौका या छक्का इस अपने ओवर में लगने नहीं दिया था। अब इस पारी का 8वां ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के भी इस ओवर में सेट हो चुके कुशल परेरा ने एक और शानदार चौका लगा दिया था। तो वही इस ओवर की अंतिम गेंद पर उनके साथी खिलाड़ी पथुम निसंका ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया था। पथुम निसंका ने केवल 25 गेंदें इस अर्धशतक को पूरा करने के लिए लगाई थी। भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा था। अब इस पारी का 9वां ओवर कुलदीप यादव डालने आए थे, लेकिन कुलदीप यादव की इस ओवर में कुशल परेरा ने अपनी असली ताकत भारतीय टीम को दिखाई और इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए कुशल परेरा ने भी अपना एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। कुशल परेरा ने भी 25 गेंदों में ही यह अर्धशतक पूरा कर लिया था। कप्तान सूर्य कुमार यादव अब इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। किसी भी हालत में भारतीय टीम को श्रीलंका की इस साझेदारी को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। अब इस पारी का 10वां ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में भी पथुम निसंका ने एक और छक्का भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ लगा दिया था और फिर इसी के साथ पथुम निसंका और कुशल परेरा की इस मुकाबले की 100 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में अब मुश्किल में थी। यह साझेदारी भारतीय टीम से यह मुकाबला दूर ले जाने लगी थी। अब इस पारी का 11वां और हर्षित राणा डालने आए थे, लेकिन हर्षित राणा के इस ओवर में फिर से पथुम निसंका और कुशल परेरा की इस जोड़ी ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और एक गजब का छक्का इस ओवर में लगा दिया था। इस 11वें ओवर से भी श्रीलंका की टीम को 16 रन मिल गए थे। पथुम निसंका और कुशल परेरा की यह साझेदारी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही थी, लेकिन अब इस पारी का 12वां ओवर कुलदीप यादव डालने आए थे, लेकिन कुलदीप यादव ने अपने इस ओवर में अपना पूरा अनुभव ठोक दिया और इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट श्रीलंका की इस खतरनाक जोड़ी को लगाने नहीं दिया, जिसने अब मैदान पर थोड़ी बहुत हलचल मचा दी थी। दबाव में श्रीलंका के यह दोनों ही सेट बल्लेबाज अब दिखने लगे थे और फिर इसी दबाव का फायदा पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए। वरुण चक्रवर्ती ने उठाया और वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे कुशल परेरा को संजू सैमसन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। कुशल परेरा इस मुकाबले में 32 गेंदों में 58 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। वरुण चक्रवर्ती ने श्रीलंका की 127 रनों की एक ऐतिहासिक साझेदारी को तोड़ दिया था और भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका तैयार किया था। लेकिन अब मैदान पर श्रीलंका के कप्तान चरित आसलंका आए थे। अब इस पारी का 14वां ओवर अक्षर पटेल डालने आए थे, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर में मैदान पर खड़े पथुम निसंका ने फिर एक और चौका इस अक्षर पटेल वाले ओवर में हासिल कर लिया था और इस 14वें ओवर से 11 रन श्रीलंका की टीम को मिल गए थे। पथुम निसंका भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी इस मुकाबले में साबित हो रहे थे। वह भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज पर लगातार दबाव डाल रहे थे। अब इस पारी का 15वां ओवर विकेट लेने वाले वरुण चक्रवर्ती डालने आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के भी इस ओवर में पहली ही गेंद पर पथुम निसंका ने एक गजब का चौका लगा दिया था और इसी चौके के चलते श्रीलंका की टीम को इस वरुण चक्रवर्ती के ओवर से भी 10 रन मिल चुके थे। अब आखिरी 5 ओवरों में श्रीलंका को जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर कुलदीप यादव डालने आए थे, लेकिन कुलदीप यादव ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। चरित असलंका इस मुकाबले में 9 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। श्रीलंका के कप्तान का यह विकेट भारतीय टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी। तो वही कुलदीप यादव ने अपने इस ओवर से केवल 4 ही रन श्रीलंका की टीम को दिए थे। कुलदीप यादव ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद कमिंडू मेंडिस मैदान में उतरे थे। तो वहीं अब इस पारी का 17वां ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज कमिंडू मेंडिस को ही अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया।
कमिंडू मेंडिस इस मुकाबले में 7 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। श्रीलंका की टीम अब लगातार विकेट खोती जा रही थी। भारतीय गेंदबाजी अब इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। अब मैदान पर दासुन शनाका बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर की अंतिम गेंद पर पथुम निसंका ने एक लाजवाब छक्का लगा दिया और इस छक्के के साथ पथुम निसंका ने अपना इस मुकाबले का एक ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। पूरे श्रीलंका की टीम ने इस लाजवाब पारी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई थीं। लेकिन अब श्रीलंका की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 33 रनों की जरूरत थी। मुकाबला रोमांचक होने लगा था। अब इस पारी का 18वां ओवर अक्षर पटेल डालने आए थे, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का दासुन शनाका ने लगा दिया था और इस 18वें ओवर से 10 रन श्रीलंका की टीम को मिल गए थे, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में श्रीलंका को जीत के लिए 23 रनों की जरूरत थी। लेकिन अब इस पारी का 19वां ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी की थी। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद दासुन शनाका ने एक महत्वपूर्ण चौका अपनी टीम के लिए लगा दिया और इस ओवर से 11 रन बना लिए, जिस वजह से अब आखिरी 6 गेंदों में श्रीलंका की टीम को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का अंतिम और निर्णायक ओवर हर्षित राणा डालने आए थे, लेकिन हर्षित राणा ने अपने इस ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा उलटफेर कर दिया और शतक लगाने वाले पथुम निसंका को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट कर दिया। पथुम निसंका इस मुकाबले में 58 गेंदों में 107 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। पथुम निसंका की इस विकेट ने भारतीय टीम की मुकाबले में अब वापसी करवा दी थी। मैदान पर अब जनित लियांगे आए थे, लेकिन अब आखिरी 5 गेंदों पर श्रीलंका को जीत के लिए 12 ही रनों की जरूरत थी। लेकिन हर्षित राणा की इस ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े जनित लियांगे 2 रन ले पाए थे, जिस वजह से अब 4 गेंदों में श्रीलंका को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। हर्षित राणा अपने इस ओवर में शानदार और सटीक गेंदबाजी कर रहे थे, जिस वजह से इस ओवर की तीसरी गेंद पर जनित लियांगे बस 1 ही रन बना पाए थे, जिस वजह से आखिरी 3 गेंदों पर श्रीलंका को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी। लेकिन अब स्ट्राइक पर दासुन शनाका आ चुके थे, लेकिन दासुन शनाका ने हर्षित राणा की इस ओवर की चौथी गेंद पर 2 रन दौड़ लिए, जिस वजह से अब 2 गेंद में श्रीलंका को जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी। मुकाबला ने रोमांच की हर एक सीमा को तोड़ दिया था, लेकिन हर्षित राणा के इस ओवर की 5वीं गेंद पर दासुन शनाका ने एक गजब का चौका लगा दिया, जिस वजह से मुकाबला अंतिम गेंद पर पहुंच गया था, जहां पर श्रीलंका की टीम को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी। लेकिन हर्षित राणा की इस निर्णायक अंतिम गेंद पर दासुन शनाका ने फिर से 2 रन दौड़ लिए और यह मुकाबला यहीं पर टाई हो गया। और इसके बाद यह मुकाबला सुपर ओवर में चला गया, जहां पर श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी और श्रीलंका की टीम की तरफ से कुशल परेरा और दासुन शनाका बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह इस सुपर ओवर में गेंदबाजी पर आए थे और अर्शदीप सिंह ने इस सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर कुशल परेरा को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। कुशल परेरा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। अब श्रीलंका के पास इस सुपर ओवर में बस 1 ही विकेट बचा था। बल्लेबाजी के लिए कमिंडू मेंडिस आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस सुपर ओवर में दासुन शनाका को भी जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया और इसी के साथ श्रीलंका की इस सुपर ओवर में बल्लेबाजी खत्म हो गई और इस सुपर ओवर में श्रीलंका की टीम ने सिर्फ 2 ही रन बनाए। उसके बाद इस सुपर ओवर में श्रीलंका से मिले 3 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी मैदान में उतरे। कप्तान सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल इस सुपर ओवर में भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। तो वहीं श्रीलंका की टीम की तरफ से यह सुपर ओवर वाणिंदु हंसरंगा डालने आए थे, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर एक लाजवाब गैप में शॉट खेला और 3 रन दौड़ लिए और इस सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय टीम ने श्रीलंका द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल कर लिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस सुपर ओवर में यह रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला जीत लिया। दोस्तों, यह मुकाबला कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था। श्रीलंका की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम की अनुभवी गेंदबाजी को अंत तक कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर में भारतीय टीम के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाजों ने अपना जलवा दिखाया और इसी के चलते भारतीय टीम अंत में जीत पाए। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की जीत के इस महामुकाबले में असली हीरो रहे अर्शदीप सिंह
जिन्होंने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई। तो वही सुपर ओवर में तो अर्शदीप सिंह ने और भी ज्यादा घातक गेंदबाजी करी और लगभग इस मुकाबले में जीती हुई श्रीलंका की टीम को इस महामुकाबले में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। तो दोस्तों, आप अर्शदीप सिंह की इस महामुकाबले में अद्भुत और सांसें रोक देने वाली गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।